हेलो फ्रेंड्स, आरएसएच टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज रेशियो का 7 लेसन और टाइप 9 स्टार्ट करते हैं। चलो ध्यान दीजिएगा। करा है दो बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 तथा 5:3 के अनुपात में मिलाकर घोल बनाया गया है। उस घोलों में से एक नया मिश्रित घोल अम्ल तथा पानी का अनुपात 2:1 के अनुपात में तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस अनुपात में मिलाना चाहिए। चलो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है एलिगेशन पर बनेगा। चलो कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान दीजिए। अम्ल है और पानी है, अम्ल है और पानी है, 3:1 के अनुपात में है। और फिर एक अम्ल है और पानी है, ये जो है 5:3 के अनुपात में है। और जब टोटल मिश्रित करता है ना तो टोटल बीच में लिखाता है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, अम्ल और पानी, अम्ल और पानी दिया हुआ है 2:1 के अनुपात में। कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अम्ल को, हमें तो क्वेश्चन ही उतारे है ना, अम्ल कितना है, 3 है, लेकिन टोटल कितना में है, 3:1, 4 में है। हम अम्ल यहाँ पर भी लिखेंगे, अम्ल कितना है, 5 है, लेकिन टोटल कितना में है, 5 3 8 है। और जो बीच वाला होता है ना, मिश्रित जो करता है वो बीच में लिखाता है। तो कहेंगे अम्ल कितना है, तो 2 है, टोटल कितना में है, तो 2:1 3 में है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको एलिगेशन निकालेंगे। जब आप एलिगेशन पढ़िएगा तो डायरेक्ट आपको कहेगा कि एक 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चावल खरीदा और एक अन्य 62 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चीनी खरीदा। अतएव ये भी चावल खरीदा मान लीजिए, और बोलेगा कि दोनों को मिलाकर, दोनों को मिश्रित करके 61 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया जाएगा। तो इसका अनुपात पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, जब दोनों को मिलाएगा तो जो मिश्रित करेगा बीच में लिखना है और इस ढंग से घटाना है। और जो बीच में रहेगा एक से बड़ा रहेगा, एक से छोटा रहेगा। जैसे में देखिए 60 से ही बड़ा है लेकिन 62 से एक छोटा है, एलिगेशन में होता है। अब घटाइए, 62 में से 61 गया 1 और 61 में से 60 गया 1, यानी कि 1:1 अनुपात में आ जाता है ये ढंग से। लेकिन यहाँ पर देखिए बटा में दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। जो नीचे में 4 है, 8 है और 3 है, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। 24 इसमें गुना कर दीजिएगा, 24 इसमें भी गुना कर दीजिएगा और 24 इसमें भी गुना कर दीजिएगा। आ जाएगा 4 छक्का 24, 6 तिया 18, 1 का आया 18 और 8 तिया 24, 5 तिया 15, 1 का आया 15 और 3 8 24, 8 दूनी 16, 1 का आया 16। अब घटा लीजिए, घटाएंगे तो 16 में से 15 गया 1 और 18 में से 16 गया 2, यानी कि जो अनुपात आया 1:2 के अनुपात में आया। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा, तो 1:2 आया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चला अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन। करा एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात 3:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं तथा एक अन्य गिलास में ये 6:1 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों गिलासों के मिश्रण को परस्पर इस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। कभी भी मिलाने की बात कहे तो टोटल जो होता है बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो सेम पिछला क्वेश्चन जैसा ही देखिए, ये दूध दिया हुआ है 3:, दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। और एक अगला दिया हुआ है अन्य गिलास में दूध और पानी का 6:1, और जब दोनों को मिलाता है तो 1:1 हो जाता है, यानी कि दूध और पानी। ध्यान दीजिएगा, जब मिलावे कहेगा तो बीच में रखते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन में कुछ नहीं करना है, जब एलिगेशन हम निकालेंगे तो कभी भी करेमूल रहेगा तो टोटल करेमूल पर रहे निकलेगा,
उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो दूध के हम निकालेंगे, तो यहाँ पर दूध के निकालेंगे तो कहेंगे कि दूध कितना है, तो कहेंगे कि दूध 3 है, लेकिन टोटल कितना में है, तो 5 और 3 8 में है। यहाँ पर भी हम दूध के निकालेंगे तो कहेंगे कि दूध कितना है, तो 6 है, टोटल कितना में, तो 6 1 7 में है। और हम बोले थे कि जो मिश्रित होता है, टोटल होता है, उसको बीच में लिखते हैं। तो कहेंगे कि दूध कितना है जी, तो दूध 1 है, लेकिन टोटल कितना में, तो टोटल 1 है 2 में। और इस तरह से जब हम घटावेंगे तो उससे टाइम लग जाएगा ना। तो सबसे अच्छा हम बोले कि इस नीचे में 2 8 और 7 का एलसीएम लेंगे, 8 2 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 को यहाँ पर लिख देंगे, 56 को लिख देंगे और काटेंगे। 8 7 56, 7 21 21 आया, 7 8 56, 8 6 48 आया। कहीं दिक्कत नहीं कर रहे हैं जी, 48 आया और 2 से काटेंगे तो कितना 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। चलो ध्यान दीजिएगा, 1 21 आया, 1 48 आया, और जो टोटल होता है बीच में लिखते हैं। अब इसको इससे घटाइए, इसको इससे घटाइए। आप 48 में 28 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा ना। और 28 में 1 7 घटाइएगा, सॉरी 28 में 21 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो वही रहेंगे, तो 20 अनुपात 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 अनुपात 7 जो है 1 नंबर में है। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, करा है 2 पात्रों ए तथा बी में 2 अनुपात 3 तथा 4 अनुपात 3 के अनुपात में अम्ल और जल मिश्रित है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा जल यानी कि आधा अम्ल और आधा जल हो। तो सिंपल सी बात है, करा ए अनुपात बी है और दिया हुआ है 2 अनुपात 3 और फिर ए और बी का दिया हुआ है 4 अनुपात 3। और जब मिश्रित करेगा तो कभी भी मिश्रित करेगा उसको बीच में लिखना होता है। तो बोला है कि मिश्रित करते हैं तो उसका अनुपात आधा आधा हो जाता है। आधा आधा के मतलब 1 अनुपात 1 होता है। देखिए नहीं तो आधा आधा के मतलब होता है, जैसे में 1/2 लिखेंगे और इसका भी 1/2 लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और 2 से कटेगा 1 मार में और 1 ऊपर से गुना करेंगे तो 1 और 2 से काटेंगे तो 1 और 1 ऊपर गुना करेंगे 1। तो इसका मतलब हमको क्या पता चला, इसका मतलब हमको पता चलेगा कभी भी आधा आधा कहेगा, इसका मतलब हमको यही पता चला कि कभी भी आधा आधा कहेगा इसका मतलब हमको 1 अनुपात 1 लेना है। क्यों लेना है, हम यहाँ निकाल दिए हैं, ठीक है ना। तो अब निकालिए ए और बी, इसको भी लिख दीजिए। अब निकालिए, ए को हम निकालते हैं। ए कितना है जी, 2 है, लेकिन टोटल कितना में, 3 2 5 में। यहाँ पर ए कितना है जी, 4 है और टोटल कितना में, 7 में। यहाँ पर ए कितना है, 1 है, लेकिन टोटल कितना में, 2 में। कभी भी आपको कह दे आधा आधा, इसका मतलब आप 1 अनुपात 1 लीजिएगा, क्योंकि जब हम आधा आधा लिए इसको जब कैलकुलेशन किए तो कितना आया, 1 अनुपात 1 आया। तो हम यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे 5 और 7 और 2 को क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो 5 5 7 2 का जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 70 आएगा। तो हम 70 इसमें गुना कर देंगे, इसमें भी गुना कर देंगे। कैलकुलेशन आसान करने के लिए इस तरह से करते हैं, नहीं तो घटाएंगे ही दोनों, टाइम लग जाएगा। काटिए, 14 5 70, तो 14 दूनी 28, यानी कि ए को 28 आया। फिर इसमें 7 से 10, 10 चौके 40 और 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 35। तब जो बीच में होगा यहाँ पर लिखेंगे। चलो आप घटाइएगा तो 40 में 35 घटाइएगा तो 5 आ जाएगा और 35 में याद रखिएगा, जरूरी नहीं है बड़ा छोटा में घटा के लिख देना है, जे बड़ा रहेगा उसमें बड़ा छोटा में घटा के लिख देना है। यहाँ पर 40 बड़ा है 35 छोटा है, घटा लीजिए। 40 में से 35 गया 5, अब 35 बड़ा है 28 छोटा है, 35 में 28 घटा दीजिए
तो इधर घटाइएगा तो 7 आ जाएगा। तो रेशियो और कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 5:7 के अनुपात में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 5:7 ऑप्शन नंबर 1 में है। चलो अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखिएगा। 2 बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 तथा 7:3 है। तदनुसार उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार दोनों बर्तनों को मिश्रण को मिलाकर दूध और पानी का अनुपात 2:1 का नया मिश्रण तैयार किया गया। कभी भी बोल दे मिश्रणों को मिला रहा, इसका मतलब वो बीच में रखाएगा टोटल। चला ध्यान दीजिएगा, पानी खोज रहा है। चला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। और इधर दूध और पानी का जो अनुपात दिया हुआ है 7:3 दिया हुआ है। और जो मिश्रित करता है ना वो बीच में लिखाता है। ये कितना दिया हुआ है जी? 2:1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2:1 दूध और पानी, ठीक है। चला ध्यान दीजिए, अब निकालिए। कहेंगे कि दूध कितना, दूध कितना था? 3 जी। टोटल कितना में? 3 2 5 में। यहाँ पर दूध कितना? 7 है जी। टोटल कितना में? 10 में। यहाँ पर दूध कितना है? 2 है। टोटल कितना में? 2 1 3 में। फिर हम नीचे वाला 5 10 और 3 के एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 30 हम इसमें गुना कर देंगे, 30 इसमें भी गुना कर देंगे, 30 इसमें भी गुना कर देंगे। तो 5 6 30 छोटी 18, यानी कि यहाँ पर दूध, ये भी दूध। जब भी ये लिगेशन निकलेगा तो क्रयमूल पर, यदि विक्रयमूल है तो टोटल विक्रयमूल पर निकलेगा। उसी प्रकार से यहाँ दूध है तो ये भी दूध है। तो ये काटेंगे 10 या 30 सतिया, पहले 5 6 30 छोटी 18 आ जाएगा। और इसका 10 3 30 सतिया 21 आ जाएगा। और 3 से 10 तथा दूनी 20 आ जाएगा। अब देखिए इसको घटाइए, बड़ा में छोटा घटाएगा, 21 में 20 घटाएगा तो 1 आएगा। और 20 में 18 घटाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 नंबर में है। ऑप्शन नंबर 2 मिला लीजिएगा। चला अगला 9 टाइप हम खत्म कर चुके हैं। 9 टाइप हम खत्म कर चुके हैं। अब 10वां टाइप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यदि किन्हीं विद्यार्थियों को 9 टाइप में कहीं प्रॉब्लम है, लगता है यदि 9 टाइप में प्रॉब्लम है किन्हीं विद्यार्थियों को तो वीडियो लाइक करके देखिए। चला ध्यान दीजिएगा, ऑफलाइन वाले डिस्टर्ब मत कीजिए। चला ध्यान दीजिएगा। चला क्वेश्चन अगला करे, एक डिब्बे में 2 दर्बो ए तथा बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। जब 9 लीटर मिश्रण निकाला गया और डिब्बे को बी से भर दिया गया, हाँ कहाँ तक गलिए? बी से भर दिया गया है तो ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो गया। मूलतः डिब्बे में द्रव ए की मात्रा कितने लीटर थी? कभी भी क्वेश्चन में बोल दे कि बी भर दिया गया है, यस ए भर दिया गया है, इस टाइप का अलग टाइप ही होता है, ठीक है। चला ध्यान दीजिए, करा एक डिब्बे में 2 द्रव ए है और बी है और 7:5 के अनुपात में है। और कह रहा है 9 लीटर मिश्रण निकाल कर डिब्बे बी भर दिया गया है, ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो बोल रहा है मूलतः डिब्बे द्रव ए की मात्रा कितने लीटर है? बोल रहा है बी भर दिया है ना, बी भर दिया है। तो कभी भी इस क्वेश्चन में बोल दे कि बी भर दिया गया है तो बी भर दिया गया है तो किसको बराबर करेंगे? ए को बराबर करेंगे। यदि ए भरेगा तो बी को बराबर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि बी भर दिया गया है,
जब बी भरेगा तो किसको बराबर करना है जी, ए को बराबर करना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तो बोल रहा है बी भरा है तो ए को बराबर करेंगे, ए तो खुद बराबर है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 9 लीटर मिश्रण निकाला गया था, यहाँ 9 लिख देना है। और देखिए ए तो बराबर है तो यहाँ से हम अंतर ले लेंगे। तो कितना अंतर है, 4 अंतर है। और इस टाइप में हम पहले नीचे वाला लेते हैं। इस टाइप में कभी भी कहेगा कि बी भर दिया गया है तो इस टाइप में पहले हम नीचे वाला लेते हैं। 9 7 16 हो जाएगा तो 4 चौ 16, 9 चौके 36। अब ध्यान देना है कि टोटल मिश्रण अब आ गया कितना, 36 आ गया टोटल मिश्रण। यहाँ टोटल मिश्रण कितना, 7 5 12। पूछ रहा है किसका, ए का तो 7 से, बी का तो 5 से। कौन पूछ रहा है जी, ए का पूछ रहा है ना, तो 7 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36 सतिया 21। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, कभी भी क्वेश्चन में बोल दे कराए एक डिब्बे में 2 द्रव ए तथा बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। जब 9 लीटर मिश्रण निकाला गया है और डिब्बे बी भर दिया गया है तो ए और बी का अनुपात 7:9 हो गया। मूलतः डिब्बे में द्रव ए की मात्रा, कभी भी बोलेगा तो बी भर रहा है हम बराबर ए को करेंगे। लेकिन देखिए कि बराबर तो खुद है, नहीं रहता तो ऊपर के गुना नीचे से, नीचे के गुना ऊपर से करते, लेकिन बराबर है इसलिए कुछ नहीं किए। और यहाँ 9 लीटर था, साइड में 9 लीटर लिखिएगा। और देखिए इधर बराबर रहेगा तो इधर अंतर जरूर रहेगा। अंतर जितना आएगा तो अंतर 4 था तो इसका तुलना 9 की तुलना अंतर 4 से, और नीचे वाला निकालेंगे ना तो टोटल निकल जाएगा। तो 9 7 16 से गुना कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। 4 चौ 16, 9 चौके 36, यानी कि टोटल मिश्रण हमको 36 आया। अब टोटल के तुलना ऊपर वाला टोटल से 7 5 12। ए के पूछेगा तो 7 से, बी के पूछेगा तो 5 से, ए के पूछा है 7 से। 12 तिया 36 सतिया 21 आंसर हो गया। चलो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, करा एक बर्तन में ए तथा बी 2 द्रव पदार्थ 7:5 के अनुपात में है। उस घोल में 9 लीटर मिश्रण यानी कि 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही बी द्रव भर दिया गया है। ए तथा बी का अनुपात 1:1 हो गया। यानी कि तदनुसार उस बर्तन में आरंभ में ए द्रव की मात्रा कितने लीटर थी। सेम क्वेश्चन है। चला ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी है और 7:5 है और करा है 9 लीटर निकालने पर। तो 9 लीटर निकाल रहा है, साइड लिख देंगे। और बार बोला है बी द्रव भर दिया गया है तो ए अनुपात बी का अनुपात 1:1 हो जा रहा है। तो बोल रहा है बी भर रहा है, बराबर किसको करेंगे, ए को करेंगे। बी भर रहा है तो किसको बराबर करेंगे, ए को। उस टाइम तो बराबर था, इस टाइम बराबर नहीं है तो इसमें हम 7 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। और नहीं तो एक ऊपर में गुना कर दीजिए और ऊपर वाला नीचे में गुना कर दीजिए। इसमें किए हैं तो इसमें भी, इसमें किए हैं तो इसमें भी, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ 7 से करते तो आराम से ऊपर नीचे करने की कोई जरूरत नहीं था। दोनों सिखाते हैं। चला यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिए 7 1 7 7 1 7 ये बराबर हो गया तो हम इसका तुलना यहाँ के अंतर से करते हैं। तो 7 1 7 5 1 5, कितना के अंतर है, 2 के। इसका तुलना 2 से। लेकिन हम टोटल मिश्रण पहले निकालते हैं तो नीचे वाला ना। तो 7 1 7 7 1 7 7 7 14, तो 2 काटेंगे 2 से काटेंगे तो 7 9 7 63। यहाँ टोटल आ गया 63। टोटल 63 के तुलना ऊपर वाला टोटल से 7 1 7 और 5 1 5 7 5 12। हमको किसको पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है ए द्रव। तो ए बोला है ना तो कितना से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे ना। तो 7 से गुना, बी पूछता तो 5 1 5 5 से गुना करते। अब काटिए तो 21 तिया 63, 4 तिया 12, अब नहीं कट रहा है तो 21 7 47 से अब बटा कितना 4। या तो इस रूप में दे सकता है, नहीं तो इसमें भागा दीजिए, पूर्णांक में दिया तो हम इसमें भागा देंगे। भागा तो देवे आता है, हम 4 1 4 तिया 12, बच गया 2 23 27, 4 4 16 4 5 20, 4 6 24 तो 3 बचा। तो 3 बचा तो ऊपर में 3 लिख देंगे, कितना से भागा दे दें
4 से। इस रूप में कर लीजिएगा भागा देके। और जिनको नहीं समझ में आया, कुछ नहीं करना है, 147 है, 4 से भागा देंगे। 4 तिया 12, 2 27 और 4 चौ 16, 4 छक्का 24, कितना बच गया 3। अब लिख दीजिए, 36 है और नीचे वाला ऊपर लिख देना है 3 और इधर इस साइड वाला नीचे लिख देना है। बस यही आंसर हो जाएगा। जैसे कीजिए, पूर्णांक में आ गया, ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। करा किसी मर्दवान में दो द्रव ए तथा बी का अनुपात 4:1 के अनुपात में मिश्रण था। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले 10 लीटर बी द्रव डालने पर मर्दवान के मिश्रण में यह अनुपात 2:3 के परिवर्तित हो गया। मर्दवान में द्रव एक का प्रारंभिक मात्रा क्या है? कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन। ये अनुपात बी है, 4:1 है और कह रहा है कि 4:1 के अनुपात में मिश्रण था और 10 लीटर मिश्रण निकाला, उसके बाद 10 लीटर बी द्रव डाल दिया है, तो 10 लीटर लेना है और द्रव बी डाला है, तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। फिर बोल रहा है बी डाला है, बराबर किसको करेंगे? ए को करेंगे। हम ऊपर नीचे नहीं भी करेंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए 4 है, हमको बराबर करना है, 2 है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो नहीं बराबर हो गया। ऐसे भी है, नहीं तो ऊपर में 2 से और नीचे में 4 से, इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से, इसमें 2 से, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमको बराबर करना है, ज्यादा कैलकुलेशन क्यों बढ़ावे, तो 2 से गुना करेंगे तो बराबर आ गया। रेशियो का था, इसमें किए तो इसमें भी 2 से। अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए 4 है, ये भी 4 है, बराबर हो गया। 3 दूनी 6, 1 कितना के अंतर है? 5 का अंतर है ना, तो यहाँ पर हम 5 लेते हैं। अब बार बार हम टोटल निकालते हैं ना इस टाइप में, तो हम नीचे वाला लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 4 10 से करेंगे ना तो ये टोटल आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यहाँ पर टोटल 20। टोटल के तुलना ऊपर टोटल वाला से 4 है 5 से। अब एक को पूछेगा 4 से, बी के पूछेगा 1 से। पूछ रहा है कि आरंभ में, यानी कि एक के पूछ रहा है, एक को तो 4 से गुना करेंगे तो 5 24 और 4 4 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है। और ध्यान दीजिएगा, टाइप 10 नंबर खत्म हो गया और कल स्टार्ट करेंगे। इसमें अभी दूध और पानी का 2 टाइप और बचा हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, जिन विद्यार्थियों को किसी टाइप में प्रॉब्लम हो, वीडियो को रिपीट करके देखिए, उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो कॉल कीजिए, फिर से मैं बताऊंगा। लेकिन ये सब क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।